नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HPAS की, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी आपके GOA क्लरिकल एग्जाम या आपके टीचिंग लेवल एग्जाम, जहाँ पे भी आपके हिमाचल प्रदेश जी के जो है सिलेबस में मेंशन है, तो सभी के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिरकुल टेम्पल इन सिरमौर इज सिचुएटेड ऑन, कि जो सिरमौर का शिरकुल मंदिर है किस स्थान पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है कि जो शिरकुल टेम्पल है, शिरकुल टेम्पल हमें हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको चूड़धार पीक पे देखने को मिल जाता है। तो चूड़धार पीक पर आपको जो है सिरमौर का शिरकुल टेम्पल देखने को मिल जाता है, जो कि भगवान शिरकुल, जो कि शिव भगवान को समर्पित आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन नाहन सिरमौर वॉज बिल्ट इन, कि सिरमौर के नाहन में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मेन जो आपको फेमस देखने को मिलेगा लक्ष्मी नारायण टेम्पल, या आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सिरमौर के नाहन में भी हमें जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है किंग सिरमौर के राजा हुआ करते थे भूप प्रकाश। तो भूप प्रकाश द्वारा जो है सिरमौर के राजा भूप प्रकाश द्वारा जो है सिरमौर में जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1708 में करवाया गया था। तो 1708 में आपको सिरमौर के राजा भूप प्रकाश से रिलेटेड आपको सिरमौर के नाहन का लक्ष्मी नारायण मंदिर याद रखना है, जो कि आपको सिरमौर के नाहन में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देई साहिब टेम्पल इन पोंटा सिरमौर वॉज बिल्ट बाय, कि सिरमौर के पोंटा में देई साहिब मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो देई साहिब टेम्पल है, देई साहिब टेम्पल आपको सिरमौर के जो है पोंटा में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण आपके राजा शमशेर प्रकाश की बहन देई साहिबा द्वारा जो है 1889 में करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देई साहिब मंदिर का निर्माण सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की बहन देई साहिबा द्वारा 1889 AD में जो है करवाया गया था, और देई साहिब टेम्पल हमें सिरमौर के पोंटा में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गौरी शंकर टेम्पल इन सुजानपुर टेहरा हमीरपुर इज बिल्ट बाय, कि जो हमीरपुर के सुजानपुर टेहरा में आपको गौरी शंकर मंदिर देखने को मिलेगा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमें गौरी शंकर टेम्पल है, गौरी शंकर टेम्पल आपको सुजानपुर टेहरा की, जो हमीरपुर का सुजानपुर टेहरा में आपको देखने को मिल जाता है, और इसका निर्माण जो है जो गौरी शंकर टेम्पल आपको सुजानपुर में देखने को मिलेगा, इसका निर्माण आपको 1793 में 1793 ईस्वी में इसका निर्माण जो कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नर्मदेश्वर टेम्पल इन सुजानपुर टेहरा इज डेडिकेटेड टू, कि जो सुजानपुर टेहरा का नर्मदेश्वर मंदिर है किसके लिए समर्पित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें सुजानपुर, हमीरपुर के सुजानपुर में हमें नर्मदेश्वर टेम्पल देखने को मिल जाएगा। तो इस नर्मदेश्वर टेम्पल का जो निर्माण है ये कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा, तो संसार चंद द्वारा नर्मदेश्वर टेम्पल का निर्माण सुजानपुर में करवाया गया था, और यह मंदिर हमें आपको लॉर्ड भगवान शिव को समर्पित आपको यह मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो भगवान शिव को समर्पित आपको सुजानपुर टेहरा का नर्मदेश्वर टेम्पल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए नर्मदेश्वर टेम्पल की, तो यह हमें फ्लैट रूफ स्टाइल या आपको समतल छत शैली में बना यह मंदिर आपको सुजानपुर में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चामुंडा टेम्पल इन सुजानपुर टेहरा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, कि जो सुजानपुर टेहरा का चामुंडा मंदिर जो है कब बनवाया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है
जो चामुंडा टेम्पल है, चामुंडा टेम्पल आपको सुजानपुर टिहरा में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे घमंड चंद, तो कांगड़ा के राजा घमंड चंद द्वारा जो है आपके सुजानपुर टिहरा में चामुंडा टेम्पल का निर्माण आपके 1761 में करवाया गया था। तो 1761 में कांगड़ा के राजा घमंड चंद द्वारा चामुंडा टेम्पल का निर्माण सुजानपुर टिहरा में करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू लीजेंड विच पार्ट ऑफ सती इज फेल ऑन नैना देवी टेम्पल इन बिलासपुर, कि किंवदंती के अनुसार बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में सती के कौन से अंग गिरा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें कहानियाँ देखने को मिल जाती है, तो कहानियों के अनुसार जो बिलासपुर का नैना देवी टेम्पल है, बिलासपुर के नैना देवी टेम्पल में आपकी जो सती के माता सती की आपकी आंखें गिरने का जो है यहाँ पे हमें प्रमाण देखने को मिल जाता है। तो नैना देवी टेम्पल जो कि हमें बिलासपुर के जो है बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो है माता सती के यहाँ पे आंखों के गिरने का प्रमाण हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए नैना देवी टेम्पल जो कि हमें बिलासपुर में देखने को मिल जाता है, तो इसका निर्माण जो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे वीरचंद, तो वीरचंद द्वारा जो है आपके नैना देवी मंदिर बिलासपुर का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल स्पीति का कौन सा मठ प्राचीन बौद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। विच मोनेस्ट्री इन लाहौल स्पीति इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो अगर बात की जाए हमारे पास लाहौल स्पीति की हमें कौन सी ऐसी मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि अपने एंशिएंट बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए फेमस देखने को मिल जाती है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है ताबो मठ। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ताबो मठ, ताबो मठ हमें जो है यह आपको स्पीति में देखने को मिल जाएगा। तो स्पीति रीजन में जो आपको ताबो मठ देखने को मिल जाता है, जो कि आपके विश्व के जो सबसे प्राचीन बौद्ध मठ है, तो ताबो मठ की गिनती विश्व के प्राचीनतम बौद्ध मठों में की जाती है। और ताबो मठ हमें विश्व का सबसे प्राचीनतम जो है मठ देखने को मिल जाता है, जो कि आपके स्पीति रीजन में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल स्पीति का त्रिलोकीनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। त्रिलोकीनाथ टेम्पल इन लाहौल स्पीति वॉज मेड बाय। तो आपको त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपको याद रखना है कि त्रिलोकनाथ टेम्पल है। त्रिलोकनाथ टेम्पल आपको कांगड़ा में भी देखने को मिल जाएगा। और बात किया त्रिलोकीनाथ टेम्पल की, तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। तो दो नाम जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपके त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको त्रिलोकनाथ टेम्पल जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपसे त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है लाहौल स्पीति के बारे में पूछा गया है, तो इसका निर्माण जो है चंबा के राजा हुआ करते थे अजय वर्मन। तो अजय वर्मन के द्वारा जो है लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उषा देवी टेम्पल इन किन्नौर इज लोकेटेड एट। किन्नौर का जो उषा देवी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो उषा देवी टेम्पल है, उषा देवी टेम्पल हमें जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए किन्नौर के यहाँ कौन से स्थान पर हमें देखने को मिलेगा, तो किन्नौर के यहाँ हमें निचार में देखने को मिल जाएगा। तो उषा देवी मंदिर जो है आपको किन्नौर के निचार में देखने को मिल जाता है। बात की जाए किन्नौर में जो अगर अदर टेम्पल भी, तो अदर टेम्पल आपको जो है किन्नौर में चंडिका देवी टेम्पल, जो आपको कल्पा ऑप्शन दिया गया है, तो कल्पा में आपको चंडिका देवी टेम्पल देखने को मिल जाएगा। तो चंडिका देवी टेम्पल आपको कल्पा में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए पुहम और नाको में हमें जो है ये आपको मठ देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंडिका देवी टेम्पल इन किन्नौर इज इन, कि जो किन्नौर का चंडिका देवी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो अभी हमने जैसे डिस्कशन किया कि जो हमें चंडिका देवी टेम्पल है जो हमें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिल जाता है, तो यह मंदिर आपको किन्नौर के जो है आपको कल्पा में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द टॉलेस्ट टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के टॉलेस्ट टेम्पल में, तो सबसे टॉलेस्ट मंदिर जो है आपके जटोली टेम्पल को माना जाता है। तो जटोली टेम्पल जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाता है, सोलन में देखने को मिल जाता है। जटोली टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन में देखने को मिल जाता है, जिसे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर भी जो है कहा जाता है। तो आपके पास
ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा का कौन सा मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। विच टेम्पल इन चंबा इज प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा के ऐसे टेम्पल की जो कि आपके ASI द्वारा आपको प्रोटेक्टेड देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इन ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा मणि महेश टेम्पल। तो मणि महेश टेम्पल जो कि आपको चंबा के भरमौर रीजन में देखने को मिलता है, तो ये आपको ASI द्वारा प्रोटेक्टेड आपको टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास बात की जाए चंबा के अदर भी टेम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपके गणेश टेम्पल, जो गणेश टेम्पल है चंबा का, ये आपको ASI द्वारा प्रोटेक्टेड। इसके अलावा आपको नरसिंह टेम्पल आपको चंबा में देखने को मिल जाता है। लक्षणा देवी टेम्पल, तो लक्षणा देवी टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा चंबा में। तो ये सभी के सभी टेम्पल जो है आपके ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में जो है इनकी गिनती की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मसरूर रॉकेट टेम्पल इज प्रोटेक्टेड एज ए मॉन्यूमेंट इन, कि जो मसरूर रॉकेट मंदिर जो है किस जिले में ASI संरक्षित स्मारक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो मसरूर रॉकेट टेम्पल है, मसरूर रॉकेट टेम्पल जो आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाता है, जिसे कि आपके एलोरा ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। तो मसरूर रॉकेट टेम्पल को जो है एलोरा ऑफ हिमालयस की भी जो है इसे संज्ञा दी जाती है। और बात की जाए मसरूर रॉकेट टेम्पल की, तो यह भी आपको ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाता है। और बात की जाए मसरूर रॉकेट टेम्पल की, तो यह हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश में हिंदू पब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूट एक्ट 1984 में कौन सा मंदिर शामिल है। विच टेम्पल इज इंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1984 फ्रॉम कांगड़ा। तो अगर बात की जाए हमें कांगड़ा का कौन सा ऐसा टेम्पल देखने को मिल जाता है जो कि आपके हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1984 में जो आपको संरक्षित देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ज्वालामुखी टेम्पल और इसके साथ आपके ब्रिजेश्वरी टेम्पल। तो ज्वालामुखी टेम्पल और ब्रिजेश्वरी टेम्पल हमें जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के टेम्पल में याद रखना है रामगोपाल टेम्पल। तो रामगोपाल टेम्पल है ये आपको कांगड़ा के दमतल में देखने को मिल जाएगा। तो रामगोपाल टेम्पल आपको कांगड़ा के दमताल में देखने को मिल जाएगा। चामुंडा देवी टेम्पल भी आपको जो है ये आपको केशवर में देखने को मिल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की जो आपको हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन 1984 का एक्ट जो है, इसमें आपको ज्वालामुखी टेम्पल और ब्रिजेश्वरी टेम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर स्टाइल इन हिमाचल प्रदेश टेम्पल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टिम्बर कंस्ट्रक्शन एंड इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट, कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की कौन सी वास्तुशैली लकड़ी निर्माण से प्रभावित है और सबसे पुरानी शैली मानी जाती है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का हमें कौन सा आर्किटेक्चर जो है सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, तो ये आपके माना जाता है आपका टिम्बर बॉन्ड स्टाइल। जो आपके कास्ट कोनी स्ट्रक्चर है, कास्ट कोनी स्ट्रक्चर आपके हिमाचल प्रदेश में आपको सबसे पुरानी मंदिर निर्माण की शैली देखने को मिल जाती है। और बात की जाए आपको जो कास्ट कोनी स्ट्रक्चर जो है, कास्ट कोनी स्ट्रक्चर में आपको हिमाचल प्रदेश के जो टेम्पल आपको मेनली देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आपको मेनली याद रखना है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। जैसे चंबा में आपको जो है भरमौर देवी का टेम्पल आपको जो है चंबा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको छतराड़ी टेम्पल भी आपको चंबा में देखने को मिल जाता है। तो ये आपको जो है कास्ट कोनी स्ट्रक्चर के जो है आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हिडिंबा देवी टेम्पल इन कुल्लू एग्जाम्प्लिफाइज विच आर्किटेक्चर स्टाइल, कि जो कुल्लू का हिडिंबा देवी मंदिर है कौन सी वास्तु शैली का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमें जो हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि हमें कुल्लू के मनाली में देखने को मिल जाता है, तो ये मंदिर आपके बना है आपके पगोड़ा स्टाइल में। तो कुल्लू का जो हिडिंबा देवी टेम्पल है ये हमें पगोड़ा स्टाइल में बना आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए अगर आपसे पगोड़ा स्टाइल के मंदिरों की, यहाँ पे पहले हम स्पेस ले लेते हैं। देखिए स्पेस में आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले बात की जाए सबसे पहले जो हिडिंबा देवी मंदिर है, हिडिंबा देवी मंदिर जो है ये आपको मनाली में देखने को मिल जाता है, जो कि भीम की पत्नी माँ हिडिंबा को जो है समर्पित देखने को मिल जाता है।
और बात की जाए हिडिंबा देवी टेम्पल की, तो इसका निर्माण आपके 1553 में जो है बहादुर सिंह, कुल्लू के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह, तो बहादुर सिंह द्वारा जो है हिडिंबा देवी टेम्पल का निर्माण करवाया गया है। और बात की जाए पगोड़ा स्टाइल की, हम चर्चा कर रहे थे, तो पगोड़ा स्टाइल में आपको हिडिंबा देवी टेम्पल जो आपको मनाली में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पराशर टेम्पल जो कि आपको मंडी में देखने को मिलेगा, पराशर टेम्पल आपको मंडी का पगोड़ा स्टाइल में देखने को मिल जाता है। आदि ब्रह्मा टेम्पल जो आपको खोखन में, कुल्लू के खोखन में देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको पगोड़ा स्टाइल में बना मंदिर है। इसी के अलावा आपको जो सुंगरा महेश्वर टेम्पल है, तो सुंगरा महेश्वर टेम्पल जो कि आपको किन्नौर में देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको पगोड़ा शैली में बना मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास पगोड़ा शैली से मंदिर जो है आपको हिडिंबा देवी टेम्पल, आपके पास पराशर टेम्पल, आदि ब्रह्मा टेम्पल और सुंगरा महेश्वर मंदिर आपको पगोड़ा शैली में बने हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंदिर देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेम्पल इन चंबा वॉज बिल्ट बाय गुग्गा शिल्पी द चीफ क्राफ्ट्समैन ऑफ मेरू वर्मन, कि चंबा में मेरू वर्मन के मुख्य शिल्पी गुग्गा द्वारा कौन सा मंदिर बनवाए गए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो चंबा के राजा हमें मेरू वर्मन देखने को मिलते हैं, जिन्होंने जो है गुग्गा शिल्पी को जो है संरक्षण जो है दिया था। तो गुग्गा शिल्पी हमें चंबा के राजा मेरू वर्मन के कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं, जिनका हमें चंबा के मंदिर निर्माण में जो है महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। और बात की जाए चंबा के जो मेरू वर्मन के टाइम पीरियड के गुग्गा शिल्पी द्वारा बनाए गए मंदिरों की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा लक्षणा देवी टेम्पल। तो लक्ष्मण देवी टेम्पल जो कि आपको चंबा के भरमौर में देखने को मिल जाता है, तो ये आपके जो है मेरू वर्मन द्वारा बनाया गया था। और बात की जाए जो आपकी गुग्गा शिल्पी द्वारा जो है आपकी जो भरमौर टेम्पल है, भरमौर देवी का टेम्पल, आपको गुग्गा शिल्पी जो शक्ति देवी टेम्पल, आपको याद रखना है कि शक्ति देवी टेम्पल जो है ये आपको गुग्गा शिल्पी द्वारा बनाया गया एक अन्य मंदिर देखने को मिल जाता है। और शक्ति देवी टेम्पल आपको चंबा के छतराड़ी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नरसिंह टेम्पल इन भरमौर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, कि जो भरमौर का नरसिंह मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नरसिंह टेम्पल है चंबा में, आपको चंबा के भरमौर में आपको नरसिंह टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है त्रिभुवन रेखा द्वारा करवाया गया था। त्रिभुवन रेखा देवी जो कि हमें चंबा के राजा युगांकर वर्मन की वाइफ देखने को मिलेगी। तो चंबा के राजा युगांकर वर्मन जो थे, इनकी जो वाइफ हुआ करती थी त्रिभुवन रेखा देवी, तो इनके द्वारा जो है भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा का कामेश्वर मंदिर और चंपावती मंदिर किसके द्वारा स्थापित किए गए। कामेश्वर टेम्पल एंड चंपावती टेम्पल इन चंबा वॉज फाउंडेड बाय। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो कामेश्वर टेम्पल हमें देखने को मिल जाता है और चंपावती टेम्पल हमें देखने को मिलेगा, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाएगी। तो चंपावती मंदिर और कामेश्वर मंदिर आपको जिला चंबा के जो है मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जिनका निर्माण जो है चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा करवाया गया था। चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा जो है कामेश्वर मंदिर, जो कि आपको कामेश्वर टेम्पल आपको साहो में देखने को मिल जाएगा, चंबा के साहो में देखने को मिल जाता है। और जो आपके पास चंपावती मंदिर जो है, इसका निर्माण चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा करवाया गया था। बात की जाए युगांकर वर्मन दिया गया है आपके पास ऑप्शन में, तो युगांकर वर्मन द्वारा जो है गौरी शंकर टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। आपके पास बंसी गोपाल, आपके पास दिया गया है पृथ्वी सिंह द्वारा जो है आपके पास पृथ्वी सिंह ने जो है आपके राम सीता मंदिर का निर्माण जो है चंबा में करवाया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा का बंसी गोपाल मंदिर कब बनवाया गया। बंसी गोपाल टेम्पल इन चंबा वॉज बिल्ट इन विच ईयर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बंसी गोपाल टेम्पल है, जो बंसी गोपाल टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो आपको फेमस देखने को मिलेगा, इसका निर्माण राजा चंबा के राजा हुआ करते थे बलभद्र। तो बलभद्र वर्मन द्वारा चंबा के बंसी गोपाल मंदिर का निर्माण 1595 ईस्वी में 1595 एडी में करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीताराम टेम्पल इन चंबा वॉज बिल्ट बाय,
कि जो चंबा का सीताराम मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा का जो हमें सीताराम टेम्पल देखने को मिलता है, इसका निर्माण जो है चंबा के राजा हुआ करते थे पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह की जो आपकी हमें दाई माँ देखने को मिल जाती है या नर्स देखने को मिल जाती है, उनका नाम हुआ करता था बाटलू। तो बाटलू के द्वारा जो है चंबा के जो पृथ्वी सिंह की जो दाई हुआ करती थी बाटलू, इनके द्वारा जो है चंबा में सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द क्लस्टर ऑफ 84 टेम्पल इन चंबा इज लोकेटेड इन, कि जो चंबा के 84 मंदिरों का समूह है ये आपको कहाँ समर्पित देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा के जो आपको 84 मंदिर देखने को मिल जाते हैं, तो या इसका निर्माण ये आपका जो है थोड़ा सा ये सिरमौर यहाँ शायद होना था। देखिए, तो अगर बात की जाए चंबा का जो आपके 84 मंदिर है, चंबा के जो 84 मंदिर है यहाँ ये आपको देखने को मिल जाएगी भरमौर में। तो भरमौर में आपको चंबा के 84 मंदिरों का समूह देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकबर ने किस मंदिर में को सोने का छत्र चढ़ाया जो आज के समय रंग बदल चुका है। अकबर ऑफर्ड गोल्ड अम्ब्रेला टू विच टेम्पल विच रिपोर्टेड चेंज्ड कलर। तो अगर बात की जाए मुगल किंग जो कि अकबर हमें देखने को मिलते हैं, इनका संबंध जो है हमें जो हिमाचल प्रदेश के मंदिर से देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ज्वालामुखी टेम्पल से। तो जो आपकी मुगल किंग अकबर द्वारा जो है ज्वालामुखी टेम्पल में जो है सोने का छत्र, ज्वालामुखी टेम्पल जो कि हमें कांगड़ा में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें जो है इनकी सोने के छत्र चढ़ाने की हमें जो है यहाँ कहानी देखने को मिल जाती है। बात की जाए ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल जो आपको ये भी आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, जो आपको महमूद गजनवी द्वारा ब्रोकन यह टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। तो ज्वालामुखी टेम्पल से आपको अकबर का रिलेशन याद रखना है और ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल से आपको महमूद गजनवी का संबंध जो है इससे आपको याद रखना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह बिल्ड गोल्डन डोम एट ज्वालामुखी टेम्पल इन, जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है ज्वालामुखी मंदिर पर सोने का गुंबद कब बनवाया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास महाराजा रणजीत सिंह जो है कि हमें सिखों के एक इंपॉर्टेंट राजा के रूप में देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा ज्वालामुखी टेम्पल जो कि आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, तो इसके बाहर कहा जाता है कि सोने का गुंबद जो है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था और ये बनवाया गया था कि 1813 में। तो 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने जो है ज्वालामुखी मंदिर के बाहर सोने का गुंबद बनाया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ज्वालामुखी टेम्पल की, तो ज्वालामुखी टेम्पल जो है आपको 1905 में आपको जो है टूटता हुआ देखने को मिल जाता है और इसका कॉज आपको 1905 में कांगड़ा का जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है, तो कांगड़ा के इसी अर्थक्वेक के कारण ज्वालामुखी टेम्पल जो है आपको नुकसान जो है ज्वालामुखी टेम्पल को पहुंचा था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मसरूर रॉक कट टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विच किंग ऑफ कश्मीर, कि मसरूर रॉक कट मंदिर का निर्माण कश्मीर के कौन से राजा द्वारा करवाया गया। तो अगर बात की जाए हमें मसरूर रॉक कट टेम्पल की, तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाता है, जिसे कि आपकी अजंता ऑफ हिमालय भी जो है एलोरा और अजंता में आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए, जो अजंता ऑफ हिमालय जो है ये आपको ताबो मठ को कहा जाता है। ताबो मठ जो कि आपको स्पीति में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो एलोरा ऑफ हिमालय ये आपके मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। और मसरूर रॉक कट टेम्पल का निर्माण जो है कश्मीर के राजा ललिता द्वारा 5th सेंचुरी AD में जो है करवाया गया था। और मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का देखने को मिलेगा, तो ये आपको नागर शैली में बना आपको जो है मंदिर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेन डेटी एट मसरूर रॉक कट टेम्पल इज, कि मसरूर रॉक कट मंदिर में जो है मुख्य देवता कौन से है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मसरूर रॉक कट टेम्पल की, तो मसरूर रॉक कट टेम्पल हमें जो इसका संबंध हमें देखने को मिल जाएगा भगवान शिव से। तो भगवान शिव से संबंधित हमें जो है ये आपको मसरूर रॉक कट टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैद्यनाथ टेम्पल इन बैजनाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल, जो बैजनाथ का वैद्यनाथ मंदिर है कौन सी शैली का उदाहरण है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास जो वैद्यनाथ टेम्पल जो कि हमें कांगड़ा के बैजनाथ में देखने को मिल जाता है, तो इसका जो निर्माण की शैली है ये हमें देखने को मिल जाती है आपके पास मंडप शैली जिसे कि आपकी पीक शैली भी कहा जाता है। तो मंडप शैली में बना हमें कांगड़ा का जो है वैद्यनाथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए वैद्यनाथ मंदिर की, तो इसका निर्माण जो है 1204 में 1204 ईस्वी में इसका निर्माण मयूक और अहुक जो कि हमें दो व्यापारी देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और वैद्यनाथ मंदिर हमें जो है कांगड़ा का बैजनाथ का ये भगवान शिव से समर्पित आपको मंदिर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिजराज बिहारी टेम्पल इन नूरपुर वॉज बिल्ट बाय, कि जो नूरपुर का ब्रिजराज बिहारी मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि नूरपुर कांगड़ा में हमें जो है ब्रिजनाथ बिहारी टेम्पल देखने को मिल जाता है। ब्रिजनाथ बिहारी मंदिर जो है ये राजा बसु के द्वारा हमें बनाया गया मंदिर देखने को मिल जाता है। तो ब्रिजराज टेम्पल जो कि हमें नूरपुर का देखने को मिलेगा, ये राजा बासु के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन आलमपुर कांगड़ा वॉज बिल्ट बाय, कि जो कांगड़ा के आलमपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया। तो आपको जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये आपको कांगड़ा के जो आपको आलमपुर में देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि आपको आलमपुर कांगड़ा में देखने को मिल जाता है, तो आलमपुर कांगड़ा के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी का कौन सा मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है और 1527 ईस्वी में बनाया गया। विच टेम्पल इन मंडी इज डेडिकेटेड टू अर्धनारीश्वरा एंड बिल्ट इन 1527। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी के ऐसे मंदिर की जो कि अर्धनारीश्वर शिव के रूप आपके अर्धनारीश्वर को जो कि हमें समर्पित देखने को मिलेगा और जिसका निर्माण 1527 ईस्वी में करवाया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है मंडी का भूतनाथ टेम्पल। तो भूतनाथ मंदिर जो कि हमें मंडी को देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण मंडी के राजा अजबर सेन द्वारा करवाया गया था। तो अजबर सेन द्वारा निर्मित हमें जो है मंडी का अर्धनारीश्वर टेम्पल देखने को मिलता है, जिसका निर्माण आपको 1526 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मगरू महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन, जो मगरू महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मगरू महादेव टेम्पल की, तो मगरू महादेव टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास जो है ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मगरू महादेव टेम्पल हमें जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वर बिल्ट बाय राजा जगत सिंह इन कुल्लू, कि जो कुल्लू के राजा जगत सिंह ने जो है कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो अगर बात की जाए हमें जो जगत सिंह हमें जो कुल्लू के एक इंपॉर्टेंट राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं, जिनके द्वारा कुल्लू के जो आपके रघुनाथ टेम्पल जो कि आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा, तो इसका निर्माण राजा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना कि जो रामचंद्र टेम्पल आपको जो मणिकरण और विशिष्ट में देखने को मिलते हैं, तो इनके जो इसका निर्माण भी कुल्लू के राजा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आपको सुल्तानपुर का जो आपको रघुनाथ टेम्पल है, सुल्तानपुर का आपको रघुनाथ टेम्पल जो देखने को मिलेगा, ये भी राजा जगत सिंह द्वारा बनाया कि मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कपिल मुनि टेम्पल इन कुल्लू वॉज बिल्ट बाय, जो कुल्लू का कपिल मुनि मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो अगर बात की जाए हमें जो कपिल मुनि टेम्पल जो कि आपको कुल्लू में देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण कुल्लू के राजा हुआ करते थे मान सिंह। तो कुल्लू के राजा मान सिंह द्वारा जो है कपिल मुनि टेम्पल का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूर्या टेम्पल इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज, कि जो शिमला का जो सूर्य मंदिर है अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो अगर बात की जाए आपको जो सन टेम्पल, आपको जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सन टेम्पल जो आपको जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के आपको नीरथ में देखने को मिल जाता है, तो सन टेम्पल आपको हिमाचल प्रदेश के आपको नीरथ में देखने को मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, देखिए जो आपको शिमला जिले का जो है सूर्य मंदिर, ये आपको नीरथ में देखने को मिल जाता है, और हिमाचल प्रदेश का इसे सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो इसे कहा जाता है। और बात की जाए सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश का हमें एकमात्र सूर्य मंदिर जो है शिमला के आपको नीरथ में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गायत्री टेम्पल इन सिरमौर वॉज बिल्ट बाय, कि जो सिरमौर का गायत्री मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अगर बात की जाए जो हमें गायत्री टेम्पल है, गायत्री टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको जो गायत्री टेम्पल है ये आपको रेणुका जी है, रेणुका जी में आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के रेणुका जी में आपको गायत्री टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो आपके परायानंद ब्रह्मचारी द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गायत्री माता को जो है ये आपकी वेदों की माता नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फेयर ऑफ सावन द्वादशी इज ऑर्गेनाइज्ड एट, कि जो सावन द्वादशी का मेला है ये कहाँ पर लगता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सावन द्वादशी के मेले की ऐसे टेम्पल की जहाँ पे आपको सावन द्वादशी का मेला परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है आपकी जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सावन द्वादशी के अवसर पर जो है यहाँ पे मेला आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए जगन्नाथ टेम्पल जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश द्वारा करवाया गया था। तो जगन्नाथ टेम्पल जो कि हमें सिरमौर का देखने को मिलता है, इसका निर्माण सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश द्वारा करवाया गया था, और 1681 में 1681 ईस्वी में बुद्ध प्रकाश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और सावन द्वादशी पर यहाँ पे आपको मेला देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिवा टेम्पल एट रानीताल नाहन वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ, कि जो नाहन के रानीताल में जो आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा ये किसकी स्मृति में बनवाया गया। तो अगर बात की जाए जो आपको रानीताल टेम्पल जो कि आपको रानीताल नाहन में जो आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा, इसका निर्माण राजा शमशेर सिंह द्वारा जो सिरमौर के राजा हुआ करते थे शमशेर प्रकाश, तो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश द्वारा इसका निर्माण आपको 1889 ईस्वी में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की रानी हुआ करती थी, तो उनकी याद में जो है सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश द्वारा रानीताल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामकुंडी टेम्पल इन नाहन वॉज बिल्ट बाय, जो नाहन का रामकुंडी मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया। तो अगर आपको याद रखना है जो रामकुंडी टेम्पल है, रामकुंडी टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है राजा कीर्ति प्रकाश द्वारा जो है इसका निर्माण 1767 में करवाया गया था। तो रामकुंडी टेम्पल जो कि हमें सिरमौर के नाहन में देखने को मिलता है, इसका निर्माण राजा कीर्ति प्रकाश द्वारा 1667 ईस्वी में करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुरली मनोहर टेम्पल इन सुजानपुर टिहरा वॉज बिल्ट बाय, जो सुजानपुर टिहरा का मुरली मनोहर मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया। तो अगर बात की जाए जो कि हमें मुरली मनोहर टेम्पल जो कि हमें सुजानपुर टिहरा का देखने को या हमीरपुर में देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण कांगड़ा के राजा हुआ करते थे संसार चंद। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा जो है 1790 में 1790 ईस्वी में जो है सुजानपुर टिहरा के मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गसोता टेम्पल इज लोकेटेड इन, कि जो गसोता मंदिर है इसका हमें यह कहाँ स्थित देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए गसोता टेम्पल की, तो गसोता टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमीरपुर का बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है।
बाबा बालकनाथ टेम्पल इन हमीरपुर इज लोकेटेड एट। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बाबा बालकनाथ टेम्पल है ये आपको डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में देखने को मिल जाएगा, और हमीरपुर के आपको यह दियोटसिद्ध में देखने को मिल जाएगा। तो दियोटसिद्ध के हमीरपुर के दियोटसिद्ध में आपको बाबा बालकनाथ टेम्पल जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोपाल जी टेम्पल इन बिलासपुर वॉज बिल्ट बाय, जो बिलासपुर का गोपाल जी मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो गोपाल जी टेम्पल है, गोपाल जी टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण आपके राजा अनंत चंद जो कि आपको बिलासपुर की हिस्ट्री के लास्ट राजा देखने को मिल जाते हैं। तो राजा अनंत चंद के द्वारा 1938 में बिलासपुर के गोपाल जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर का देवघाटी मंदिर कहाँ स्थित है। देवघाटी टेम्पल इज बिलासपुर इज एट। तो अगर बात की जाए, हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो आपको देवभाटी टेम्पल है, देवभाटी टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में देखने को मिल जाता है, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के यहाँ आपको ब्रह्मपुखर में देखने को मिल जाएगा। तो बिलासपुर के आपको ब्रह्मपुखर में जो है जिसका निर्माण राजा दीपचंद द्वारा करवाया गया था। तो बिलासपुर के ब्रह्मपुखर में आपको जो है देवभाटी टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो आपके बिलासपुर के राजा हुआ करते थे दीपचंद, तो दीपचंद द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जोगी पंगा डेरा इज उन्ना इज लोकेटेड इन, कि उन्ना का जो जोगी पंगा डेरा है कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास जो हमें जोगी पंगा डेरा देखने को मिलेगा, जोगी पंगा डेरा जो हमें डिस्ट्रिक्ट उन्ना में देखने को मिल जाता है, और उन्ना के जो है यह आपको भ्यूल विलेज में देखने को मिल जाएगा। तो आपके भ्यूल या इसे जो है बाउल विलेज भी कहा जाता है। तो उन्ना के बाउल विलेज में आपको जोगी पंगा का डेरा जो है ये देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सिटी ऑफ सोलन इज नेम्ड आफ्टर, कि जो सोलन शहर जो है किसके नाम पर रखा गया है। तो अगर बात की जाए सोलन शहर के नाम की, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट हमें हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है, तो इसका नाम जो रखा गया है ये माता शूलिनी माता के ऊपर जो है इनका नाम रखा गया है। तो शूलिनी माता का संबंध हमें डिस्ट्रिक्ट सोलन में से देखने को मिल जाएगा, और शूलिनी माता का टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मृकुला देवी टेम्पल इन लाहौल स्पीति वॉज मेड बाय, कि जो लाहौल स्पीति का मृकुला देवी मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है जो मृकुला देवी टेम्पल है, मृकुला देवी टेम्पल आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाएगा, जिसका निर्माण जो चंबा के राजा हुआ करते थे अजय वर्मन। तो मृकुला देवी मंदिर का निर्माण जो है चंबा के राजा अजय वर्मन द्वारा लाहौल स्पीति के उदयपुर में जो है हमें मृकुला देवी टेम्पल का निर्माण देखने को मिलता है। तो लाहौल स्पीति में जो मृकुला देवी मंदिर है यह जो आपको उदयपुर में देखने को मिलता है, इसका निर्माण चंबा के राजा अजय वर्मन द्वारा करवाया गया था। आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मोनेस्ट्री इन किन्नौर इज लिस्टेड इन द पैसेज। ये आप काट लेके देखिए कौन सी जो आपको मोनेस्ट्री है, जो कौन सी मोनेस्ट्री आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिल जाती है। तो अगर बात की जाए किन्नौर में जो आपको मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी, तो ये आपको पूह मोनेस्ट्री आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी। ताबो मोनेस्ट्री आपको ताबो मोनेस्ट्री आपको स्पीति में देखने को मिलेगी। ताबो मोनेस्ट्री आपको स्पीति में देखने को मिलेगी। पूह मोनेस्ट्री आपको किन्नौर में देखने को मिल जाती है। आपके पास नामग्याल मोनेस्ट्री किन्नौर में आपके पास नामग्याल मठ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कानम मठ आपको किन्नौर में देखने को मिल जाएगा। नामग्याल मठ आपको किन्नौर में देखने को मिल जाएगा। नाको मठ आपको याद रखना है कि नाको मठ हमें किन्नौर में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसके अलावा आपको जो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, शशुर मोनेस्ट्री और ताबो मोनेस्ट्री, तो ये आपको स्पीति रीजन की मोनेस्ट्रियाँ देखने को मिल जाती है। तो जो किन्नौर में जो आपको पूछा गया है, तो आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन हमारे पास शायद इतने ही। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।